प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कक्षा 4 वालों के लिए, क्योंकि इस क्लास में हम हमारा परिवेश भाग 2 की जो पर्यावरण अध्ययन की जो नई किताब आई हैं उनमें हमने सीखा और समझा। इस वाले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके हम आंसर देखेंगे और समझेंगे भी। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि पहला प्रश्न है इसमें। उससे पहले मौखिक प्रश्न है ये सब कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत समयवार चेकलिस्ट बनाकर आकलन करना है इसमें। तो इसके प्रश्न नंबर 1 है, बाजरे और अन्य मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभ बताइए। तो इसमें उत्तर होगा इसका, आप देख सकते हैं कि मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी में प्रोटीन, रेशे, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन भरपूर होते हैं। ये पचने में आसान है, शरीर को ऊर्जा देते हैं और पाचन शक्ति बढ़ाते हैं और बीमारियों से बचाते हैं ये सभी मोटे अनाज। अब है अगला प्रश्न दूसरे नंबर का कि गांव और शहर के जीवन में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका उत्तर होगा, गांव का जीवन प्रकृति के करीब और शांत होता है। लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन करते हैं। शहर का जीवन व्यस्त और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होता है, जहां उद्योग और व्यापार अधिक होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न बच्चों तीसरे नंबर का कि बीज के अंकुरण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा, बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी, पानी, हवा, धूप और उचित तापमान की आवश्यकता होती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि बिना मिट्टी के भी अंकुरण हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, बिना मिट्टी के भी अंकुरण हो सकता है। इसे हाइड्रोपोनिक्स पद्धति कहते हैं, जिसमें बीज को पानी और पोषक तत्वों वाले गोल में उगाया जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, मोटे अनाज की फसल लेने वाली फसलों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्यों होती हैं ये। क्योंकि इन फसलों को कम पानी में भी उगाना होता है। गहरी जड़ें मिट्टी की निचली परत से पानी और पोषक तत्व सोख लेती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों छठा कि यदि आपको अपने दोस्त को मोटे अनाज खाने के लिए प्रेरित करना हो तो आप कैसे प्रेरित करेंगे। तो इसका उत्तर में लिख सकते हैं आप कि मैं उसे बताऊंगा कि मोटे अनाज से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इनमें पोषण भरपूर होता है और ये हमें रोगों से बचाते हैं। साथ ही ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न सातवां कि क्या आपने कभी किसी गांव की यात्रा की है, अपने अनुभव साझा कीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हाँ, मैंने गांव की यात्रा की है। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा और शांत था। लोग मिलजुल कर रहते हैं, खेतों में फसलें लहराती हैं और ताज़ा दूध, दही व देसी भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। आठवां प्रश्न, अपने दादा दादी या माता पिता से पूछिए कि उनके बचपन में कौन कौन से मोटे अनाज खाए जाते थे और उनसे क्या क्या बनाया जाता था। तो इसका उत्तर होगा, मेरे दादा दादी बताते हैं कि वे बचपन में बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी और रागी का दलिया खाते थे। इससे ताकत और ऊर्जा मिलती थी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 9वां प्रश्न कि राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि राजस्थान में वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है, फसलें खराब हो जाती हैं, किसानों को नुकसान होता है और पानी की समस्या बढ़ जाती हैं। इसलिए वहाँ मोटे अनाज और कम पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न 10वां कि खेतों में काम करते किसानों को देखो, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, खेत में जो किसान काम कर रहे हैं उनको देखना है और वो क्या क्या काम कर रहे हैं वो आपको कॉपी में लिखना है। तो किसान खेत
जोतते हैं, बीज बोते हैं, पौधों को पानी देते हैं, खरपतवार हटाते हैं और फसल पकने पर उसे काटते हैं। उनके परिश्रम से ही हमें भोजन मिलता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले है कि लिखित आकलन वाले प्रश्न। पहले कौन से प्रश्न थे? वो वार्तालाप आधारित प्रश्न थे। अब है लिखित आकलन वाले प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि मोटा अनाज कौन सा है? आपको एबीसीडी में जो बता रखा है कि गेहूँ और चावल है। खे वाले में बाजरा, ज्वार, रागी, गे वाले में केवल गेहूँ और गे में केवल चावल। तो इसका सही उत्तर होगा खे। खे में बाजरा, ज्वार, रागी, ये तीनों हैं जो मोटे अनाज हैं। खे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमने देखा था ये सभी प्रश्न किसके थे? इस वाले पेज के थे, जितने भी ये पेज दे रखे थे। अब इसका अगला वाला पेज है बच्चों, आपको ये वाला पेज निकाल लेना है। इस वाले पेज के जितने भी प्रश्न हैं मैं उसके उत्तर बताने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न इसमें, राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने वाली वृक्ष प्रजाति कौन सी हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? खेजड़ी के। दूसरे में खे इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, गाँव में व्यवसाय किस पर निर्भर करता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? खे, यानी प्रकृति और संसाधनों पर निर्भर करता है। चौथा है, पुराने समय में लोग संचार के लिए किसका उपयोग करते थे? मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट, पत्र। तो इसका सही आंसर होगा पत्र, यानी कि ये पत्र से ही संचार का साधन था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो अभी आया है। पांचवा प्रश्न, राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लहंगा ओढ़नी, यानी कि ये इसका कै है जो सही आंसर हो जाएगा। अब है छठा प्रश्न, राजस्थान का कौन सा मरुस्थल है? तो ये है थार का मरुस्थल। खे इसका सही आंसर हो जाएगा थार। अब अगले वाले प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले, जिसमें पहला नंबर दे रखा है बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी जैसे अनाजों को क्या कहते हैं? मोटा अनाज कहते हैं। तो इसके खाली आपको दिख रहा होगा कि मोटा अनाज यहाँ पे खाली स्थान में आपको लिखना है पहले का। दूसरा है बीज के अंकुरण के लिए, यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है और वापस खाली स्थान आवश्यक है। तो इन दोनों में खाली स्थान में भरेंगे पहले तो पानी और हवा, यहाँ पर दोनों में खाली स्थान में उत्तर हो जाएगा इसका। अब है तीसरा इसका कि गाँव में खाली स्थान योजना के तहत सड़कों और गैस की सुविधा दी गई है। तो इसमें आपको भरना है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग ग्राम सड़क योजना, ये आपको लिखना है, सिर्फ ये लिखना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये हो जाएगा इसका। अब है चौथा कि मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किसान रिक्त स्थान तकनीक का उपयोग करते हैं। तो इसके खाली स्थान में आपको भरना है सिंचाई। सिंचाई चौथे के खाली स्थान में आपको भर देना है। अब है सही गलत लिखिए। अगले वाले प्रश्न बच्चों आपको बताया था कि सही गलत लिखिए। जैसे कि पहला है इसका, मोटे अनाज केवल सर्दियों में ही खाए जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि मोटे अनाज हर मौसम में खाए जाते हैं। आपको क्या लिखना है? गलत लिखना है। दूसरा प्रश्न, बीज के अंकुरण के लिए हवा एवं पानी की आवश्यकता होती है। ये क्या है? सही वाक्य है, आपको सही लिखना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस पेज के जितने भी प्रश्न थे मैंने अभी बता दिया है। अब अगले वाला पेज निकाल लेना है आपको, पेज नंबर 32, जिसमें तीसरा है, इसमें भी सही गलत में बताना है कि गांव में विभिन्न स्थानीय व्यवसायों के कारीगर रहते हैं। ये वाक्य सही है क्या? हाँ, ये सही है। यहाँ पे क्या लिखना है? आपको सही लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न इसी का कि राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ को बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ, ये भी क्या है? सही है। आपको इसमें भी दोनों में सही लिखना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है मिलान कीजिए वाले प्रश्न, जिसमें आपको स्तंभ ए और स्तंभ बे वाले दोनों में मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे अभी बताने वाला हूँ मैं। जो दिख रहा है एलपीजी गैस, इसको आपको मिलान करना है धुएं रहित चूल्हे, ऐसे मिलान कर देंगे। और अगला है बीज अंकुरण, तो इसको आपको मिलान करना है मिट्टी, पानी और उचित तापमान। इंटरनेट दिख रहा है, इंटरनेट क्या है? आधुनिक संप्रेषण का माध्यम है। और पारंपरिक व्यवसाय, इसको आपको मिलान करना है कुम्हार, लुहार, दर्जी, ऐसे आपको मिलान कर देना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है निम्न
प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, दादी ने मोटे अनाजों को शहद की तिजोरी क्यों कहा है? तो इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि क्योंकि मोटे अनाजों में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ये शरीर को ताकत देते हैं, पचने में आसान हैं और रोगों से बचाते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला वाला प्रश्न दूसरा, कि निशांत के परिवार के गांव जाने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी? इसमें उत्तर होगा कि बच्चे गांव देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने खेतों, जानवरों और हरियाली का आनंद लिया। उन्हें गांव का सादा और प्राकृतिक जीवन अच्छा लगा। तीसरा प्रश्न, कि राजस्थान में खेतड़ी, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक, खेजड़ी का वृक्ष जल संरक्षण में कैसे सहायक होता है? इसका उत्तर होगा, खेजड़ी के वृक्ष की गहरी जड़ें भूमि की नमी बनाए रखती हैं और मिट्टी को कटाव से बचाती हैं। ये रेगिस्तान में पानी की कमी होने पर भी जीवित रहता है और पर्यावरण को संतुलित रखता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अब है स्वयं कीजिए वाले प्रश्न, जिसमें सुझावित उत्तर हैं। पहला है प्रश्न कि अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले मोटे अनाज का नमूना उपयोग बताइए। जैसे कि उदाहरण के रूप में बाजरा, इसमें रोटी, खिचड़ी, दलिया और लड्डू बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी एक मोटे अनाज का चित्र व उपयोग बताना है। इसमें आप एक मोटे अनाज का चित्र बनाना है। इसमें जैसे कि ज्वार है, इसका आटा रोटी बनाने में, दाने मक्का की तरह भूनकर खाने में तथा पशुओं के चारे में उपयोग होता है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के गांवों की पारंपरिक झोंपड़ी मिट्टी का घर। यह विद्यार्थी मिट्टी व घास फूस से बनी झोंपड़ी का एक चित्र बनाना है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूँ। ये क्या हो गई, ऐसे आपको बनाना है जो छोटी सी झोंपड़ी। आप अच्छे से बना सकते हो इसको, मैंने सिर्फ उदाहरण के रूप में बताए हैं अभी। अब चौथा प्रश्न है, साक्षात्कार परिवार के बुजुर्गों से, जिसमें मोटे अनाज की पारंपरिक पकवानों में बाजरे की रोटी, बाजरे का खिचड़ा, राबड़ी और रागी का दलिया शामिल होते हैं। अब है बच्चों अगले वाले पेज के प्रश्न, कोलाज पोस्टर बनाइए वाले प्रश्न, जिसमें अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के उपायों को दर्शाते हुए कोलाज पोस्टर तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि वर्षा जल संग्रहण, तालाब और कुओं का संरक्षण, टपक सिंचाई जिसे हम ड्रिप भी बोलते हैं, कम पानी में उगने वाले फसलें, पानी का दुरुपयोग नहीं करना है। ये इसके पोस्टर बना सकते हैं। खे वाला, जिसमें गांव बनाम शहर विषय पर विशेषताएं लिखी है। तो गांव में शुद्ध हवा, ताज़ा भोजन, खेती, सरल जीवन होता है। उसी तरह शहर में आधुनिक सुविधाएं, उद्योग, शिक्षा और रोजगार मिलते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है कहानी लेखन विषय है, यदि मैं एक बीज होता। तो इसके उत्तर में आपको 10 वाक्य लिख सकते हैं कि मैं एक छोटा सा बीज हूँ, किसान ने मुझे मिट्टी में बोया, मिट्टी ने मुझे ढक लिया और पानी व धूप ने मुझे जीवन दिया। धीरे धीरे मैं अंकुरित हुआ और पौधा बन गया। मैं बड़ा होकर छायादार वृक्ष बना। मेरी शाखाओं पर पक्षी बसेरा करने लगे। मैं फल और फूल देने लगा। किसान ने मेरी छाया में विश्राम किया। पर्यावरण को शुद्ध करने में मेरा योगदान हुआ। सचमुच बीज से जीवन की शुरुआत होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, यदि हमारे आसपास के सभी पेड़ काट दिए जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 5 वाक्य लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रदूषण और गर्मी बढ़ जाएगी, और जानवरों और पक्षियों का आश्रय छिन जाएगा, बारिश कम होगी और जल संकट बढ़ेगा। और लास्ट वाली लाइन है, धरती पर जीवन संकट में, धरती है जो जीवन संकट आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको दूसरे विषय के भी
प्रश्न उत्तर देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।